हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपने जो नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी को शुरू किया हुआ है। और आज ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के अंदर अपना एनसीईआरटी के माध्यम से जो अंतिम चैप्टर है पॉपुलेशन, जनसंख्या, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज इस चैप्टर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश के अंदर जो जनसंख्या होती है, वो जनसंख्या, आपने देखा है कि किसी देश के लिए जनसंख्या जो है वो लायबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन वही नागरिक की किसी देश के अंदर उस देश की जो विकास है, विकास के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज हम सभी इन्हीं पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। इन्हीं पहलुओं के माध्यम से, इन्हीं संदर्भ के माध्यम से ये जानेंगे कि कब जनसंख्या किसी देश के लिए लायबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, और कब जनसंख्या किसी देश के अंदर एक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, देश को आगे ले जाती है विकास के मार्ग पर। इन्हीं संदर्भ बिंदुओं पर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए, कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स। देखिए, स्टार्टिंग में ही एक ये पहली ही लाइन आपके सामने क्वेश्चन के रूप पर, एक प्रश्न के तौर पर आ रही है कि क्या आप बिना मानव के विश्व की कल्पना कर सकते हैं। हु वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। देखिए, जिसने संसाधनों का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों का उपयोग करते हुए एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक पर्यावरण को बनाया है। यानी कि मानव के साथ ही आपका जो सामाजिक विकास है वो भी मानव से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक विकास है वो भी मानव से। क्योंकि आप प्राचीन समय में देखें तो सभ्यताएं, चीन की सभ्यता हो या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, हवांग नदी की सभी सभ्यताएं मानव से जुड़ी हुई हैं, मानव के विकास से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए चाहे प्राकृतिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, वो मानव की उन्नति का प्रतीक होता है। द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। देखिए, मानव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव के इर्द गिर्द ही आपका आर्थिक विकास या सामाजिक विकास होता है। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेराई क्वालिटी। देखिए, मानव अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के संसाधनों को अपनी ज़रूरत के अनुसार मोल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, मोल्ड करने की अक्षमता मानव के अंदर है, जिससे कि वह विभिन्न प्रकार के संसाधनों को अपनी ज़रूरत के अनुसार मोल्ड कर लेता है, उनको अपने इच्छा अनुसार ढाल लेता है। कोल इज बट ए पीस ऑफ वर्क। देखिए, यदि हम कोयले को देखें, कोयला तब तक एक कोयला था, तब तक एक पत्थर का, चट्टान का टुकड़ा था, अनटिल पीपल मेक इट रिसोर्स। जब तक मानव ने अनटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स। देखिए, जब तक ये एक चट्टान का टुकड़ा बना रहा, जब तक मानव ने ऐसी तकनीक की खोज नहीं निकाल ली, तब तक मानव ने इस प्रकार की तकनीक को नहीं खोज लिया कि इसको निकालना पृथ्वी से और फिर इसको एक संसाधन के रूप में विकसित करना, तब तक कोयला एक पत्थर का टुकड़ा था, एक चट्टान का टुकड़ा था। जैसे ही मानव ने ये तकनीक का विकास किया, क्योंकि तकनीक को विकसित करने वाला कौन? तकनीक को विकसित करने वाला मानव है, इसलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। नेचुरल इवेंट्स लाइक ए फ्लड और सुनामी बिकम्स ए डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और टाउन। देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि बाढ़ है, सुनामी है, ये तभी आपदा बनती हैं जब ये भीड़ वाले इलाकों को, भीड़ को प्रभावित करते हैं, भीड़ वाले गांवों को प्रभावित करते हैं। यानी मानव जब इन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, मानव का जब इनसे विनाश होना शुरू होता है, तब ये आपदाएं बनती हैं। अदरवाइज, यानी हम किसी भी चीज़ को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को लें, जब तक उसका मानव के साथ कनेक्शन नहीं होगा, वो चीज़ संसाधन या विनाश नहीं बनती है। हैंस पॉपुलेशन इज
इसलिए यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है। जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन क्या है, इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन इज द पिवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडी। इसलिए जो सामाजिक अध्ययन के अंदर देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंदर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या केंद्र बिंदु है, मुख्य बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द जो है जो ऐसा जो हमारी सामाजिक है, सामाजिक अध्ययन होता है, परिवेश अध्ययन होता है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन का दूसरा नाम परिवेश अध्ययन होता है, और परिवेश का मतलब होता है हमारे आसपास का वायुमंडल, हमारे आसपास का वातावरण, यानी मानव के आसपास के जो क्या विकास हो रहा है, मानव कितनी उन्नति कर पाया है, वो सभी अध्ययन। फिर उन्नति के हमें विभिन्न तरीके देखने होते हैं, उन्नति किस कारण से हुई, वो सभी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए जो मानव है वो मानव सामाजिक विकास का केंद्र बिंदु होता है, आधार बिंदु होता है, मूलभूत बिंदु होता है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व। देखिए मानव ही एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके संदर्भ में, जिसको मध्य में रखकर सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, सभी वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है, एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस, और वहीं से ही उन चीज़ों का महत्व जो है निकल करके आता है, उनकी क्या महत्वता है, एंड मीनिंग, और उनके क्या अर्थ है मानव के संदर्भ में। क्योंकि मानव के साथ ही सभी चीज़ों का अर्थ और महत्व और उनका जो महत्वहीनता है, ये सभी जुड़ी हुई है। रिसोर्सेज, कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग्स। देखिए सभी प्रकार के जो संसाधन हैं, आपदाएं हैं, या अन्य प्रकार की जो प्राकृतिक विभिन्न घटनाएं हैं, ये सभी अर्थहीन या महत्वपूर्ण तभी बनती हैं जब इनका संबंध मानव के साथ जुड़ता है। मानव के संदर्भ में इनको जोड़कर ही इनको अच्छा या बुरा, या इनको इनकी विशेषताएं, ये मानव के लाभकारी हैं या अहितकारी हैं, इन सभी का संदर्भ तभी बनता है। देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। उन्हीं के संदर्भ में मानव के साथ जुड़कर ही उसका जो है इसकी संख्या, उसका वितरण, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, इनको मूलभूत आधार तभी प्रदान करता है जब इनका जो बैकग्राउंड है, जिनकी स्थिति जो है, या इनके बारे में जो समझ होती है, यानी मानव ही है जो प्रकृति के बारे में, विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति में पाई जाने वस्तुएं हैं, उनकी प्रशंसा करता है, उनको समझता है, और ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं पर्यावरण से संबंधित, इनको अच्छी तरह से अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता है। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि मानव जो है वो मानव सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ, देखिए मानव क्या है, इधर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रोड्यूसर है मानव, और प्रोड्यूसर के साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनको उत्पादन करने में भी मानव सबसे महत्वपूर्ण है, और उनका उपभोग करने में भी मानव का महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोग उन वस्तुओं का मानव ही करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन ए कंट्री। इसलिए किसी भी देश के बारे में जानने से पहले उसके विकास के बारे में, देश विकासशील है या विकसित देश है, किस कैटेगरी का देश है, कितना जो आगे बढ़ने वाला देश है, वो वहाँ की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। उस देश की जनसंख्या कितनी है, वेयर डू दे लिव, कहाँ पर वो रहते हैं, हाउ एंड वेयर देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, और उनकी जनसंख्या जो हो किस प्रकार से और कैसे बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो बढ़ रही है उन लोगों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आजीविकाएं जो अर्न करने की जो उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसी हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। भारतीय जनसंख्या जो है, जो भारतीय जनसंख्या के आंकड़े जो है सांख्यिक है, वो भारत के संबंध में कितनी जनसंख्या है भारत की, उससे संबंधित हमें, देश की जनसंख्या से संबंधित हमें आंकड़े देता है, आंकड़े उपलब्ध करवाता है भारतीय सांख्यिकी विभाग। ये जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़े हमें प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉपुलेशन और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वी आर प्राइमली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। देखिए जनसंख्या के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें
उभर कर के सामने आती है। किसी भी देश की जनसंख्या को समझने के लिए इन 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझना चाहिए। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का आकार और वितरण, यानी उस देश के अंदर जनसंख्या कितनी है और देश का जो क्षेत्रफल है, वो जो भूभाग है, कहाँ कहाँ तक कितनी जनसंख्या फैली हुई है, कितनी, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। देखिए उस देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, कहाँ कहाँ पर वो जो है स्थायी है, कहाँ कहाँ पर रह रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, देखिए जनसंख्या की बढ़ोतरी, जनसंख्या में वृद्धि, और ये जो वृद्धि है इसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस प्रकार का, जनसंख्या कैसे परिवर्तित हो। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन, जनसंख्या कैसे बढ़ी, एंड चेंज थ्रू टाइम, और समय के अनुसार उसमें जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कैसे बनी। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, उस देश की जनसंख्या जो बढ़ी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे जनसंख्या की क्वालिटी है, कैसे गुण है। तो व्हाट आर देयर एज, इसके अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, जो जनसंख्या है वो किस एज ग्रुप से है। सेक्स, उसका क्या सेक्स है, वो फीमेल है, मेल है। कंपोजिशन, जनसंख्या संरचना, संरचना के अंतर्गत यहाँ पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 0 से 14, 14 से 59 और 59 से अबो। लिटरेसी लेवल्स, कितनी पढ़ी लिखी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कितने लोग कामगार हैं। एंड हेल्थ कंडीशंस, और इन लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा है। ये सभी जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये किसी भी देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसके अंतर्गत आज, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या का आकार और वितरण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से जो 3 क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाने हैं, इसमें जनसंख्या के वितरण और आकार के बारे में हम तो इंडिया के बारे संदर्भ में हम लेकर के चलते हैं। तो इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210.6 मिलियन, यानी 1210.6 लाख जो जनसंख्या है वो भारत की थी 2011 के अंदर, विच अकाउंट फॉर 17.5%। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं 2011 के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं 121 करोड़ संख्या। विश्व का कितने परसेंट थी ये, 17.5% है भाई, 17.5% ये विश्व की है। और यहीं पर और बात देखें हम, तो यहाँ पर पूछा गया वर्ल्ड पॉपुलेशन का दीज 121 बिलियन, यानी 121 करोड़ जो जनसंख्या है, पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भारत के अंदर समान रूप से वितरित नहीं है, समान रूप से इसका वितरण नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कंट्रीज वास्ट एरिया, अब भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का क्षेत्रफल यदि पूरा कंप्लीट देखें 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है अपना, या शॉर्ट में हम बोलें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। विच अकाउंट्स फॉर, ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो 2.4% जो विश्व का जनसंख्या का ये अपना भाग है। ये जो अपना फिगर 6.1 है उसके अंदर ये आपको डाटा दिए हुए मिलेंगे आपको। देखिए 2011 सेंसस डाटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश विद ए पॉपुलेशन साइज ऑफ, यहाँ पर थोड़ा हाँ चलिए देखिए 2011 के जो जनसंख्या आंकड़े हैं वो हमें ये दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश विद ए पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 यानी 19 करोड़ 90 लाख जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, हमारे पूरे देश की 16% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। यानी उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं।
और भारत के संदर्भ में जब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बनते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान। तो टोटल भारत की जनसंख्या का 16% जो है आपका किसमें, उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट्स ऑफ सिक्किम हैज ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन, यानी 0.6 मिलियन का मतलब 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है। तो ये 6 है तो ये 6 लाख जनसंख्या आपकी सिक्किम की है। एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली 64,429 पीपल, यद्यपि लक्षद्वीप के अंदर जो जनसंख्या है वो केवल और केवल 64,429 है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स, केवल 5 राज्यों के अंदर भारत की जनसंख्या निवास करती है, आधे के करीब। तीज कौन कौन से हैं वो आपके, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इन 5 राज्यों के अंदर मोर देन 47% पॉपुलेशन इन 5 राज्यों के अंदर भारत की रहती है। द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, उसके अंदर केवल और केवल 5.5% यानी 5.5% पॉपुलेशन है पूरे भारत की, वो रहती है, जो कि फिगर पॉइंट 6.2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक सेंसस जो वर्ड आया था, उस सेंसस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेंसस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ए सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली। देखिए जो सेंसस होता है, जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या का आंकड़ा, ये जो होता है ये आपका ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जो जनगणना होती है वो होती है, जो कि एक विशेष समय के दौरान की जाती है। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। देखिए पहला जो जनसंख्या का गणना है, जनसंख्या गणना भारत के अंदर 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। लॉर्ड मेयो जिसके नाम पर जयपुर के अंदर मेयो कॉलेज है वो बनाया गया है। 1872 में ये पहली जनगणना की गई थी। ये आधिकारिक तौर पर कोशिश की गई थी वहाँ पर, जिसके कि डाटा जो है देखा जाए तो एक शुरुआत हुई थी, लेकिन सही मायने में हम देखें द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ये अपनी अनकम्प्लीट थी पूरी तरह से, सभी क्षेत्रों के इसमें 1872 में काउंट नहीं हुई थी। लेकिन पहली संपूर्ण जो जनसंख्या थी हमारी जनसंख्या गणना वो 1881 के अंदर हुई थी। 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन का समय था, और लॉर्ड रिपन को जनसंख्या गणना का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। एक तरह से देखा जाए नियमित जनगणना का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका कि भारत में नियमित रूप से जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो वो लॉर्ड रिपन की। शुरुआत किसके में हुई, तो लॉर्ड मेयो की हुई थी। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। उसके बाद से यानी 1881 के बाद से भारत के अंदर लगातार 10 वर्ष के बाद नियमित रूप से जनगणना होती रहती है। द इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक होता है जो जनसंख्या का अध्ययन होता है। जनसंख्या अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनसंख्या डाटा है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा और सामाजिक या आर्थिक विकास को मापने का ये सबसे महत्वपूर्ण एक मापदंड माना जाता है जो भारतीय जनसंख्या आंकड़े हैं। डेमोग्राफी होती है भारतीय जनसंख्या के जो अध्ययन होता है उसको डेमोग्राफी बोला जाता है। हैव यू एवर सीन ए सेंसस रिपोर्ट? क्या कभी आपने जनसंख्या रिपोर्ट पढ़ी है, देखी है? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट इज़ वन। आपकी लाइब्रेरी के अंदर, आपके पुस्तकालय के अंदर आप इस प्रकार की रिपोर्ट को देख सकते हैं। यदि वो वहाँ पर है तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है वर्ल्ड के सिनारियो के अंदर। वर्ल्ड सिनारियो के अंदर यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज भारत का दिया हुआ है। एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको पहले को फर्स्ट को देखते हैं हम एक बार। ये फर्स्ट जो अपना है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 82.5%। हमने जाना था, ऊपर पढ़ा था कि 17.5% जो है पॉपुलेशन ये भारत के अंदर है पूरे वर्ल्ड की।
पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 17.5% इंडिया के अंदर लाई करती है, जबकि टोटल वर्ल्ड के अंदर कितनी रहेगी फिर 82.5%। वहीं पर यदि हम दूसरे संदर्भ में बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया हमने जाना था 2.4% है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड के पास 97.6% है। जबकि पॉपुलेशन देखिए, पॉपुलेशन लगभग आपकी कितनी हो गई, 8 टाइम्स मोर हो गई। पॉपुलेशन अपनी 8 टाइम्स मोर है वर्ल्ड की, और जबकि अपना 8 टाइम्स लेस अपना पास क्या है, एरिया है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ल्ड का। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पॉपुलेशन साइज है किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके संदर्भ में बात करते हैं, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत के अंदर जो जनसंख्या का असमान वितरण है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, हम यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है वो घनत्व के आधार पर, उसका वितरण जो है घनत्व के आधार पर तय किया जाता है। तो उसको देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स ए बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो देखिए किसी भी देश के जो जनसंख्या घनत्व होता है, वो जनसंख्या घनत्व उस देश की पूरी जनसंख्या का क्या सिनारियो दे देता है, उसकी पिक्चर हमारे रियल पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो अब इसके बारे में जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में चलिए देखते हैं, ये अपना पूरा वो दिया है वो वर्ल्ड का। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व के घने आवासित जनसंख्या के आधार पर आवासित देशों में गिना जाता है, और बांग्लादेश और जापान के बाद भारत की जनसंख्या घनत्व तीसरे नंबर पर आता है भाई। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। भारत से ऊपर यानी भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व केवल बांग्लादेश और जापान का है, और इन जापान ने अपनी अधिक जनसंख्या घनत्व के बावजूद जनसंख्या को लाइबिलिटीज नहीं बनने दिया, उनको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया, उनको देश के मार्ग में, देश के विकास के मार्ग में उनको ऑब्स्टिकल्स नहीं बनने दिया, उसको एक रिसोर्स के रूप में तराशा उन्होंने। संसाधन न होते हुए भी जापान ने अपने लोगों को संसाधन में तब्दील किया। आज विकसित देशों की कड़ी में 10 विकसित देशों के अंदर जापान का नाम आता है। फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान, इनका पता लगाइए कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में थोड़ा जो जाना है। देखिए तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट्स ऑफ इंडिया इन जून 2014। तेलंगाना जो है 2014 के अंदर भारत का 29वां राज्य बना। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफ्रिकेटेड into 2 union territories, कश्मीर एंड लद्दाख ऑन 5 अगस्त 19। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिया गया, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर थी और एक लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी आपकी बना दी गई लेह। तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो 29वां स्टेट बना था, उसमें से जम्मू कश्मीर हट गया, 28 आपके राज्य बन गए, और ये आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 2 बनने पर 9 हो गए थे, उनके अंदर दादर नगर हवेली और इनको जो है 1 बना दिया गया था। तो 1 बनाने पर 200 आपके कितने बन गए, 28 राज्य बन गए और 8 केंद्र शासित हो गए हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी को देखिए, ये यहाँ सबसे पहले आप इसका डाटा देखिए। ये जो ग्रीन दिखा रखा आपका, ग्रीन वाला दिखाया है जिसमें 250 से कम है, 250 एंड बिलो, जिसके अंदर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे कम है, वो ग्रीन के अंदर है। फिर आपका पैरेट्स कलर दिखा रखा है थोड़ा सा येलोइश कलर, इसके अंदर 250 से 500 का डाटा दिया हुआ है। उसके बाद 500 से 750 है, 750 से 1000 और 1000 से ऊपर। तो अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं। देखिए ग्रीन वाले आपके बहुत कम मिलेंगे, ग्रीन वाले में आपका बंगाल और बिहार जो हैं ये राज्य आपके
जिनके अंदर पॉपुलेशन सॉरी ग्रीन वाले के अंदर आपके कितने कंट्री स्टेट्स हैं, देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर है, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया। वो इधर आए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो 1 2 3 4 5 6, छत्तीसगढ़ 6, मैं आपका मिजोरम 7, मणिपुर 8, मेघालय 9, नागालैंड 10 और भाई अरुणाचल प्रदेश 11 और सिक्किम 12। यानी 12 स्टेट आपके ऐसे हैं जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व 250 या 250 से कम है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे कम है। 1000 से ऊपर वाले में आपके देखिए 1000 से ऊपर वाले में केवल आपके 2 स्टेट आते हैं, बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार आपके आते हैं, और एक आपका जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये 3 ऐसे हैं जो कि आपके इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए हम 700 से 750 से 1000 वाला और देख लेते हैं, जो आपका इसमें एक केरला आ जाता है और एक आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। केरला उत्तर प्रदेश, केरला और जो उत्तर प्रदेश है ये जिनका जनसंख्या घनत्व 700 से 1000 के बीच है। 500 से 750 के बीच जो येलोइश कलर है इसके अंदर आपका तमिलनाडु आ गया, आपका हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया। 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके 500 से 700 के बीच आपके पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद देखिए आपका 250 से 500 के बीच जो येलोइश कलर है, ग्रीनिश, इसके अंदर कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स आपके ऐसे हैं जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व 250 से 500 है, और 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व 500 से 750 के बीच है। 3 स्टेट्स ऐसे हैं आपके, तो 12 स्टेट ऐसे हैं, 8 स्टेट। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व आपने साइज वाइज देखा है कि इधर कितना जनसंख्या घनत्व है, इसके बारे में हमने जाना है। तो अब देखिए द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011, 2011 के डाटों के अनुसार देखें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। ये देखिए जनसंख्या का वितरण कितना भिन्न है। बिहार के अंदर जहाँ जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वही अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। स्टडी ऑफ द फिगर 6.3 शोज द पैटर्न ऑफ अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एट स्टेट लेवल। हमारा जो फिगर 6.3 है उसमें हमारे सभी राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व है वो दिखा रखा है, और ये कितना वेरी करता है, कितना अलग अलग है, ये हमें वहाँ से देखने को मिलता है। नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250। देखिए 250 से कम वाले राज्य जो हैं वो हमने देखे थे, हमारे 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 250 से कम जनसंख्या घनत्व था। रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन इन दीज एरिया। इन क्षेत्रों के अंदर देखिए जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, जो मैदान हैं, और जो जलवायु जो कि यहाँ जनसंख्या के अनुकूल नहीं है, ये प्रमुख तौर पर यहाँ जनसंख्या जो विरल जनसंख्या पाई जाती है उसके लिए जिम्मेदार है। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250। तो हमने यहाँ पर 12 राज्यों के बारे में ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर आप असम वाले क्षेत्र के अंदर आ जाएं, और नीचे आपका एरिया आ जाए मध्य प्रदेश, और ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 250 से भी कम है। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज। असम और जो प्रायद्वीपीय पठार के जो कुछ राज्य हैं यहाँ पर आपको सम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा, यानी अपने जो जनसंख्या घनत्व अपना स्टेट का है, अपने देश का है, उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। हिली dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population density in these areas। इन क्षेत्रों के अंदर देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र और जो मैदानी क्षेत्र हैं या आपके पठारी क्षेत्र हैं, इनको बाइसेक्ट करने वाले क्षेत्र हैं।
ये अलग होने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षण जो है वो निम्न से मध्य जो वर्षण क्षेत्र मिलता है। यहाँ के जो मैदान हैं वो उपजाऊ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण यहाँ का जो गंतव्य है वो प्रभावित होता है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ है हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए उत्तर भारत के मैदानों के अंदर और केरला का दक्षिणी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको उच्च से उच्चतम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ फ्लैट प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान हैं, उपजाऊ मिट्टियाँ हैं और अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई द थ्री स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। तो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर देखें तो आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा बिहार है और आपका पश्चिम बंगाल है। ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाले आपके 3 स्टेट्स हैं। तो आज हमने अपने जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में जाना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसके बाद हम अपनी जो ग्रोथ रेट वगैरह है इसके बारे में जानेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।